तो हमारा खुदा जो है दोबारा कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? हमारा दिल। इसलिए खुदावंद ने कहा कि मुझे अपना दिल दे दे। हालेलुया, मुझे अपना दिल दे। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से दिल चाहता है। इसलिए उसने कहा कि ये अपना माल अगर वहां पर करेंगे, वहां जमा करेंगे, तो इनकी अट्रैक्शन वहां पर हो जाएगी। इसके दिल वहां पर लगा रहेगा, जिस दिल की खुदा डिमांड करता है। हालेलुया, खुदा दिल की डिमांड करता है और हमारा खुदा चाहता है कि हमारा दिल वहां पर लग जाए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि जहां पर तेरा माल रहेगा वहीं पर तेरा दिल रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में ये चाहता है कि वो हमारी रूहों को अपलिफ्ट करना चाहता है। जहां पर दिल रहेगा वहां पर रूह लगी रहेगी। वो हमारी रूहों को अपलिफ्ट करना चाहता है। हालेलुया। और ये एक खूबसूरत डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। और याद रखें कि हमें इस डायरेक्शन की तरफ जाना है जिस तरफ हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ हो। आमीन, आमीन। तो ऊपर हमने कुछ बातें सीखी। हमारा खजाना है क्या रुपया पैसा? जी, हमारा खजाना क्या है? हालेलुया। हमारा खजाना क्या है? क्या खजाना हमने जमा करना है? जिस खजाने की खुदा बात कर रहा है। तो इससे पेशतर हमने सीखा है, हमने पहले सीखा खैरात करना। जब तू खैरात करे तो तेरा दूसरा हाथ, फिर दुआ करना, फिर रोजा रखना। याद रखें, ये हमारा खजाना है जो ऊपर जमा हो रहा है। हालेलुया। ये है खजाना, ये है हमारा माल, और उसका रिवार्ड वहां पर जमा हो रहा है। हालेलुया। उसका रिवार्ड वहां पर जमा हो रहा है, माल जमा हो रहा है। और वो माल है कि हम क्या देते हैं और क्या हम दुआएं करते हैं, ये भी ऊपर पहुंचती हैं। जो हम किसी को देते हैं ये भी ऊपर पहुंचता है। जब रोजा रखते हैं तो ये सब ऊपर पहुंचता है। हमारी इबादत, हमारा ये सारा जो है ये ऊपर पहुंचता है। जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं ये ऊपर पहुंचता है। जो कुछ हम खुदा के लिए सोचते हैं ऊपर पहुंचता है। जो कुछ हम खुदा के घर में डिस्कस करते हैं ये ऊपर पहुंचता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये बातें लिखी हुई हैं कि ये सब ऊपर जाती हैं। ये है हमारा खजाना और इसका रिवार्ड भी ऊपर ही से आता है। रिवार्ड भी ऊपर है। हालेलुया। इन सब चीजों का रिवार्ड, जो चीज ऊपर जाएगी तो उसी का ऊपर से रिवार्ड आएगा। हालेलुया। तो जो चीज ऊपर ही नहीं जानी उसका ऊपर से रिवार्ड कहाँ है? तो ये चीजें हैं ऊपर जाने वाली। लेकिन कुछ लोग जो हैं, खुदावंद ने फरमाया कि तुम उसका बदला आदमियों से ना चाहो, जमीन से ना चाहो, क्योंकि जो लोग दिखावे के लिए करते हैं खुदा के पास उनका कुछ अजर नहीं है। खुदा से उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। They will get nothing from God. वो खुदा से कुछ भी नहीं हासिल करेंगे जो इंसानों से हासिल कर चुके होते हैं। They gain the applause of men. वो इंसानों से अपनी तारीफ, अपने चर्च, वो जो उनकी करते हैं वो जमीन से हासिल कर चुके होते हैं। But they don't have any portion in the heaven. खुदा से उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमें जमीन पर से नहीं, आसमान से अजर की भी तवक्को करनी है।
आसमान से। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि हमारा माल, हमारा वहाँ पर, वहाँ की चीज़ों में रहो जहाँ पर यीशु है। हालेलुया। कुर्सियों के खाते में अभी क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि वहाँ आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ पर यीशु है, जहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। और यीशु मसीह कहाँ है? खुदा बाप के दाहिने तरफ। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ है? खुदा बाप के। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह आसमान पर और खुदा बाप के दाहिने तरफ। आमीन। और जब वॉइस की किताब पढ़ते हैं, अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसको समझने की बात है। जब वॉइस की किताब पढ़ते हैं तो वॉइस की किताब पढ़ते हैं तो उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत है। तो 10वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि दानश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है। हालेलुया जी। किसका दिल? दानश्वर का दिल जो है उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसके बाएं तरफ। हालेलुया। दिल केड़े पासे हुंदा है? हाँ, लेफ्ट साइड पे होता है ना, बाएं तरफ। उर्दू में कहेंगे तो बाएं तरफ। कहां पर होता है? बाएं तरफ। और लिखा तो दानश्वर के बारे में लिखा कि उसका कहां पे होता है? दाएं तरफ, सज्जे पासे। हाँ, फिर असी तो ईमानदार हाँ, तो साडा दिल किस पासे वे? दाएं तरफ। हाँ, साडा दिल भी इधर ही होना कि इंसान जी। हालेलुया। लेकिन दानश्वर का दिल जो है वो दाएं तरफ है, क्योंकि यीशु मसीह दाहिनी तरफ। हालेलुया। हमारा दिल जो है वो दाहिनी तरफ लगा रहता है, हमारी तवज्जो दाहिनी तरफ लगी रहती है। हम दाहिनी तरफ की सोचते हैं, हम आलमे बाला की दाहिनी तरफ की चीजों की तलाश में हैं। हालेलुया। हम फिजिकली बात नहीं करते, हम स्पिरिचुअली बात करते हैं। दानश्वर जो खुदा का ईमानदार बंदा है, हालेलुया, उसका ध्यान कहाँ रहता है? दाहिनी तरफ। उसका दिल जो है दाहिनी तरफ है, उसका दिल उथे लगा है। आमीन। दाहिनी तरफ उसका दिल लगा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो दानश्वर का दिल दाहिनी तरफ, लेकिन अहमक का दिल जो है वो बाईं तरफ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि उस दिन खुदावंद कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, केड़ी तरफ जाओ? दाएं तरफ, सज्जे हाथ, दाहिने हाथ, ते मलाउन जेड़े ने बाएं हाथ। हालेलुया। इसलिए यहां पर भी लिखा है कि जो दानश्वर है उसका दिल, उसकी तवज्जो, उसके ख्याल, उसके थॉट्स दाएं तरफ। हालेलुया। तो हमारी तवज्जो जो है वो दाईं तरफ होनी चाहिए। हालेलुया। तो याद रखें, ये कौन से कीड़े, कौन से ये बातें समझ, कौन सी जंग लग जाता है? हाँ, हमने माल कौन सा है हमारा? और दुआ, रोजा, खैरात, खुदा की इबादत जो करते हैं, ये हमारा खजाना है, ये जमा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जंग केड़ा खा जांदा है? जंग किवें लग जांदा है? कीड़ा किवें खा जांदा है इन्हां नूं? आसमान पर नहीं पहुंचते। किने वो कीड़े कौन से हैं? हमें पता ही नहीं कि वो कौन से कीड़े हैं जो हमारी इस खुराक को खा जाते हैं, हमारे इस खजाने को खा जाते हैं। वो कौन से कीड़े हैं? हमें उन कीड़ों से मोहतात रहना है। हम दुआएं करते हैं, हो सकता है हम दुआएं करते हैं और उधरों कीड़ा आया तो खा गया, जंग लग गया, कीड़ा खा गया। लेकिन वो कौन से इंसेक्ट्स हैं, वो कौन से कीड़े हैं, शायद हमें आज तक पता ही नहीं
कि मैं इधर से दुआ करता हूं, रोजा रखता हूं, प्रेयर करता हूं, इबादत करता हूं, कुछ देता हूं, तो मेरे देने का तो कुछ फायदा ही नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चलता, आसमान तक तो पहुंचता ही नहीं है, इतने जमीन ते जेड़े ने कीड़े खा को जाते ने। हाँ, और वो कीड़े कौन से हैं? जब हम दूसरों के किरदार को डीफेम करते हैं, जब दूसरों के किरदार पर उंगली उठाते हैं, जब हम चुगलियां करते हैं, जब हम मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम बैक बाइटिंग करते हैं, जब हम झूठी रिपोर्टें बनाते हैं, जब हम दूसरों की इंसल्ट करते हैं, ये हैं वो कीड़े। इधर से इबादत की, उधर जाकर चुगलियां, बुरी बातें, उसके खिलाफ तरह तरह की बातें। हाँ, इधर से इबादत की, इधर से दुआ की, इधर से हदिया दिया, और साथ ही जो है कीड़े को छोड़ दिया और खा जा। और हमारे वो दुआएं और सारा कुछ तो वो कीड़े खा जाते हैं, आसमान तक पहुंचता ही नहीं। पहुंचेगा तो रिवार्ड आएगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया था, हा? कुछ लोग कहते हैं इधर ही करके तो इतने रिवार्ड मिल जाएगा, इतो दिता तो पादरी साहब को रिवार्ड ले लिया, यहां पे दिया तो पादरी साहब से ले लिया, आदमियों से ले लिया, उथे जाके चुगलियां कर लिया तो वो खा गए कीड़े, जंग खराब, पहुंचे ही नहीं, मुर्दा, बेजान, बेफायदा। और जो आदमियों से बल्ले बल्ले करवा ली, बस वही रिवार्ड मिल गया, खलास। तो हमें अपना माल वहां तक पहुंचाना है। हालेलुया। याद रखें, अगर कोई शख्स इबादत करके, दुआ करके, वहां पे जाके इंसल्ट करता किसी के किरदार के बारे में, किसी के बारे में चुगली, इंसल्ट, फॉल्स रिपोर्ट, बैक बाइटिंग, गॉसिप, एक्स्ट्रा किस्म की गॉसिप, स्मेयर, तो समझ ले आपने खुद ही अपने माल पे कीड़ा छोड़ दिया है। और वो कुछ टाइम भी नहीं लगता कि वो हड़प कर जाता है, और हमारा दिया हुआ भी आसमान तक नहीं पहुंचता, हमारी इबादत नहीं पहुंचती, हमारी दुआएं नहीं पहुंचती, हमारा खजाना वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है जिसका हमें अजर मिले। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हमें अपना खजाना वहां पर जमा करना है। अगर वहां तक दुआ पहुंच गई तो कोई चोर, इब्लीस चोर वहां से चुरा नहीं सकता। हालेलुया। जो दुआ वहां पर पहुंच गई, हालेलुया, रास्ते में तो रोक सकता है, यहां पर रोक सकता है, हाँ, लेकिन जो दुआ वहां पर पहुंच गई, जो हदिया वहां पर पहुंच गया, जो वहां पर फास्टिंग पहुंच गई, जो इबादत वहां पर पहुंच गई, वहां से इब्लीस चुरा नहीं सकता। हालेलुया। वहां से वो नकब नहीं लगा सकता, वहां से वो चुरा नहीं सकता। इसलिए हमें अपना माल वहां पर जमा करना है। हालेलुया। तो ये बड़ी साफ सी हकीकत सी बात है कि अगर किसी को, हम किस लिए, हम जॉब किस लिए करते हैं जी? हम जॉब किस लिए करते हैं? कुछ सैलरी लेने के लिए। अब अगर कोई दौड़ता है तो किस लिए? ताकि उसको इनाम मिले। हम मजदूरी इसलिए करते हैं, हमें उसका अजर मिलने के लिए। लेकिन अगर उसको उसका अजर ही नहीं मिलता तो उसकी मजदूरी करने का कुछ फायदा नहीं। इसी तरह हम दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, तो अगर उसका अजर ही नहीं मिलना तो हमें उसके करने का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए हमें खुदावंद ने, पहले भी हमने सीखा हुआ है कि हमारा खुदा
चाहता है कि जिसमें खुदा की खुशी हो। यशायाह 58 में हमने ये बात सीखी हुई है पहले। हालेलुया। तो हमारी उम्मीद जो है, याद रखें कि हमारे खुदा से होनी चाहिए, दुनिया से नहीं होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। याद रखें कि हम जो कुछ भी करते हैं, whatever we are doing here, हम अपनी चॉइस जो भी करते हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि ये खुदा के दफ्तर में लिखी जाती है। हालेलुया। जो एक बार खुदा के दफ्तर में लिखी जाए, वहां से मिटाई नहीं जा सकती, वहां से चोर चुरा नहीं सकता। हमारा खजाना अगर वहां पर पहुंच गया तो वहां से कोई चुरा और कोई कीड़ा नहीं खराब करेगा। हालेलुया। ये चीजें आसमान पर भी लिखी जाती हैं, जमीन पर भी लिखी जाती है। कुछ लोग जमीन को चॉइस कर लेते, कुछ आसमान को चॉइस कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मलाकी की किताब पढ़ते हैं ना, उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत को, तो वहां पर लिखा है कि तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया। हालेलुया। इसका मतलब कि जो लोग खुदावंद के लिए गुफ्तगू करते हैं, जो खुदावंद के लिए इकट्ठे होते हैं, जो खुदावंद का डर रखते हैं, जो उसके नाम को याद करते हैं, उनका खुदा के हुजूर में द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस इज रिटन देयर। खुदा के हुजूर यादगारी का दफ्तर लिखा जाता है। हम जो कुछ करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने, ये रिकॉर्ड है ना, आज भी देखिए पूरी दुनिया में लिखा जाता है, रिटन बात को माना जाता है। किसी को कुछ भी करता है, कोई भी करता है, तो वो कहते हैं रिटन फॉर्म में ले आओ, एग्रीमेंट में ले आओ, ताकि याद रहे, लिखा रहे, सबूत हो, प्रूफ हो। तो याद रखें, इसी तरह जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि किताबें खोली जाएंगी। हालेलुया। कौन सी किताबें खोली जाएंगी? ये यादगारी का दफ्तर खोला जाएगा। यादगारी का दफ्तर जो लिखा जा रहा है, ये उस वक्त खोला जाएगा। जो कुछ भी यहां जमीन पर करते हैं, ये हमारा लिखा जाता है। तो याद रखिए बहनों भाइयों, आज हमें खुदा के कलाम के मुताबिक हमारा जो ईमानदारों का जो मकाम है, वो खुदा की तरफ से है और आसमान पर है। हालेलुया। और जो इब्लीस के लोग हैं, जिन्होंने खुदा को तर्क कर दिया है, उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो जमीन को चुन लिया, और वो जमीन में मिल जाएंगे, खाक में बाइबल मुकद्दस कहती है वो मिल जाएंगे। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, वो जलाली मकाम होगा उनका। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस में लिखी है बात। यिर्मयाह की किताब 7वां बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत में ये बातें लिखी हुई हैं। तो आज फिर आखिर में मैं चाहूंगा कि हमें चॉइस करनी है, हमें चॉइस करनी है, ताकि हमारा खजाना जो है वो खुदा की तरफ से एक्सेप्टेंस, हमें खुदा की तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमें खुदा के हुजूर अपना खजाना जमा करना चाहिए, जहां पर न चोर है, न जंग, न कीड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद ने इसलिए कहा ताकि जहां तेरा माल हो, वहां तेरा दिल भी लगा रहे। हालेलुया। जहां पर तेरा माल है, वहां पर तेरा दिल भी लगा रहे। आमीन। सो नाउ इट इज डिपेंड ऑन अस। आज हम सोचेंगे, ख्याल करेंगे कि मेरा माल कहां जमा हो रहा है, क्या मेरा माल वहां तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। कौन सा माल? सोने चांदी, हाँ, ये नहीं पहुंच सकते।
ये नहीं पहुंच सकते। पहुंचने वाली चीज क्या है? दुआ, खैरात, जिसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि जब खैरात करो तो एक आधे और दूसरे को पता ना चले। दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, कितने जाके कोठड़ी, हाँ, चौंका च नहीं, दिखावे वाली नहीं। रोजा रख दे तो इंजदा नहीं कि लोगों को पता लगे रोजा रखे है। तेरा खुदा जो पोशीदगी में है वो तुझे बतलाते हैं। हालेलुया। तो फिर आज हमने इस बात को जांचना है, परखना है कि क्या मेरा खजाना जो है, मेरी दुआएं, मेरी फास्टिंग, मेरा रोजा, मेरी इबादत, मेरी रियाजत, मेरी दुआएं, मेरा दिया हुआ हदिया क्या आसमान तक पहुंच रहा है? क्या वहां पर जमा हो रहा है? क्या दफ्तर में लिखा जा रहा है? क्या कोई ऐसे कीड़े हैं जो मेरी दुआओं को खा जाते हैं? क्या मैं ऐसा कोई काम करता हूं, कोई ऐसी बात करता हूं, कोई ऐसा किरदार करता हूं, किसी के खिलाफ ऐसी बात करता हूं, किसी की चुगली करता हूं, बैकबाइटिंग करता हूं, गलत रिपोर्टा आमी देनियां, तो ये वो कीड़े हैं जो हमारे खजाने को खा जाते हैं। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाए। हालेलुया।